अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लुकमान अली क्रिकेट स्टूडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, भारतीय मीडिया एक खबर रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल को मान गया है और उसके लिए तैयार हो गया है। खबर ये नहीं है, ये झूठ है। खबर कोई और है और वो पूरी बात कर नहीं रहे, पूरी खबर आपको बता नहीं रहे। पूरी खबर क्या है? अगर पूरी खबर वो बता रहे होते, पूरी बात वो कर रहे होते तो जय शाह अब तक दस्तखत कर चुके होते। पाकिस्तान ने पहले 3 तजावीज आईसीसी ने रखी, उनको मुस्तरद किया गया, फिर पीसीबी एक खुद फार्मूला लेकर आया है। उस फार्मूले पर जय शाह अभी तक दस्तखत नहीं कर रहे, अभी तक साइन नहीं कर रहे हैं। वो फार्मूला क्या है? यह है वो झूठ जो भारतीय मीडिया का पकड़ा गया है, जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और पूरी बात नहीं बता रहा। ये तो कह रहा है कि हाइब्रिड मॉडल आ गया है, आगे नहीं चल रहा, कि इस पर आप डेडलॉक खत्म नहीं हो पा रहा। डेडलॉक खत्म क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि पाकिस्तान ने एक ऐसी शर्त रख दी है जिससे जय शाह साहब दुबई में भागते फिर रहे हैं और उस पर वो दस्तखत नहीं कर रहे। हत्ता कि उन्होंने उस शर्त को खत्म करने के लिए पैसों की ऑफर की है कि चैंपियंस ट्रॉफी में आप ज्यादा हिस्सा ले लें, और इंडियन मीडिया ये भी रिपोर्ट करता रहा। मैं आपको पूरे वसूख से ये खबर दे रहा हूं, पीसीबी के जराए से ये खबर दे रहा हूं कि अभी तक जितने भी हमारे राब्ते हुए हैं उसके मुताबिक जय शाह उस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है जो पाकिस्तान नई शर्त लेकर आया है। ये शर्त क्या है मैं आपको बताता हूं। ये वो नुक्ता क्या है कि हाइब्रिड मॉडल इंडियन मीडिया कर रहा है, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ रहा। ये वो कड़वा घोंट है जो अब जय शाह को निगलना पड़ेगा। पाकिस्तान ने जो दबाव डाला था वो काम कर गया है। अब सुनिएगा, मैं आपके सामने रखता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया क्या है जय शाह के साथ। ये समझ रहे थे कि ये तो हम दबाव डालेंगे कि जी हम चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और लेकर जाते हैं, पाकिस्तान मान जाएगा, डराने धमकाने का सारे काम हो गए, लेकिन कुछ नहीं हाथ में आया। अब खबर मैं आपके सामने रखता हूं कि वो शर्त क्या है जो इंडियन मीडिया नहीं बता रहा, पूरा सच नहीं बता रहा, और अभी तक जय शाह उस पर दस्तखत नहीं कर रहे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वो दोस्त जो पहली बार हमारे साथ चैनल पर आए उनको वेलकम कहता हूं और उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, यहां आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी। सो दोस्तों, और साथ में अपने शहरों के नाम लिखा करें, इस वीडियो को शेयर किया करें। पाकिस्तान से देखते हैं बहुत सारे दोस्त, इंडिया से मेरे बहुत सारे दोस्त, कश्मीर से और इसी तरह से यूरोप से, यूके, यूएसए से, अरब ममालिक में हमारे परदेसी भाई सब देखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आपने कमेंट्स में जाकर पार्टिसिपेट जरूर करना है दोस्तों, और आपने कमेंट्स में जाकर राय देनी है इस फार्मूले से मुतालिक कि आपके ख्याल में ये फार्मूला ठीक है, ऐसा होना चाहिए या नहीं, या फिर पाकिस्तान को इससे भी पीछे हट जाना चाहिए जो पाकिस्तान ने ही नया फार्मूला दिया है इसके तहत। अब देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो इंडियन मीडिया तो ये भी कहता रहा ना, कल से मेरे कमेंट्स में जाकर सब बता रहे हैं कि भाई इंडियन मीडिया ये कह रहा है, ये हो गया। इंडियन मीडिया ने तो शुरू में कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी जनूबी अफ्रीका जा रही है, गई थी। फिर उन्होंने कहा नहीं तो चैंपियंस ट्रॉफी तो भारत में होने जा रही है, पाकिस्तान में नहीं होगी, हुई भारत में। ये सब खबरें झूठ का पलंदा है जिसका आज हम पूरा ऑपरेशन करेंगे, और इस ऑपरेशन में आपने भी भरपूर साथ देना है। मेरे इंडिया से भी जो दोस्त देखते हैं वो भी इसको गौर से सुनेंगे। अब देखें, इंडियन मीडिया ने कहा जी पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल तस्लीम कर लिया। ऐसा नहीं है भाई। पहले जो तजावीज मैंने एक वीडियो की थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 तजावीज हैं। एक ये है कि इवेंट बाहर मुंतकिल हो जाए और उस इवेंट के अंदर उसकी मेजबानी पाकिस्तान के पास ही हो, यानी कि किसी और मुल्क में करवा लें। एक तजवीज़ ये थी कि भारत के मैचेस पाकिस्तान से बाहर करवा लें और बाकी मैचेस पाकिस्तान में हो जाएं, और आखिरी तजवीज़ ये थी कि भारत हो ही ना, भारत की छुट्टी और इसके बगैर पाकिस्तान में इवेंट हो और कोई नई टीम आ जाए। अब ये इस पर डेडलॉक बरकरार है, इस पर कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान ने नया जो फार्मूला दिया है वो ये है भाईजान, जिसका आप ववेला कर रहे हैं, जिसका आप शोर कर रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब ने यह कहा है, चेयरमैन पीसीबी ने यह कहा है कि अगर आपने हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाना है तो वेलकम, आइए हम चले जाते हैं हाइब्रिड मॉडल की तरफ, लेकिन वन साइडेड ट्रैफिक नहीं चलेगी, एक तरफा ट्रैफिक नहीं चलेगी। अब मामला यह है, उन्होंने कहा कि यह है प्रपोजल, इस पर करें दस्तखत कि आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएंगे, हाइब्रिड मॉडल पर जाएंगे, मैचेस दुबई में होंगे, हम तैयार हैं। लेकिन आगे अगले 3 साल के लिए आप ये तय करें पहले मरहले में, वैसे तो 2031 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है, लेकिन अगले 3 साल के लिए आप ये एग्रीमेंट करें, दोनों मुल्क इस पर दस्तखत करेंगे। आईसीसी इसमें आईसीसी के प्लेटफॉर्म से हम करेंगे ये सारा कुछ, और ये मुआहिदा होगा कि जो भारत में आईसीसी के इवेंट हैं उनमें भी पाकिस्तान शिरकत नहीं करेगा, वो भी हाइब्रिड मॉडल पर होंगे। चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो वुमेन के मैचेस हों, कोई टूर्नामेंट्स हों 2031 तक। लेकिन पहले मरहले में जो एग्रीमेंट आपने करना है जय शाह साहब, उस पर आइए और साइन कीजिए। हम तैयार हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस दुबई में करवा लें आप, इंडिया और पाकिस्तान के, लेकिन जो टूर्नामेंट भारत में होने हैं उनके मैचेस भी आपने दुबई में ही करवाने हैं।
किसी और मुल्क में भी नहीं है कि श्रीलंका चले जाएं, वहां चले जाएं। यानी कि एक मुआहिदा चेयरमैन पीसीबी ने कहा है कि भाई यकतरफा बराबरी की सतह पर आगे बढ़ेंगे। अब यह नहीं हो सकता कि आप कहें कि अब ले जाए ना फिर टूर्नामेंट और कहीं उड़ा के। आपने तो यह दावा किया था ना। अब इस शर्त से इंडिया भाग रहा है, बीसीसीआई भाग रहा है, जय शाह भाग रहे हैं। यह शर्त वो ऐसी शर्त है जो इंडियन क्रिकेट को नुकसान पहुंचाएगी। जो इंडिया समझता है, बीसीसीआई ये समझता है कि भारत में मैचेस होने चाहिए। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच भारत में ही नहीं होगा तो वो टूर्नामेंट कैसा होगा। तो इसलिए इंडियन मीडिया ने तो कहा था कि भाई हम जा रहे हैं जनूबी अफ्रीका, हम जा रहे हैं इंडिया में चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे, किसी और मुल्क में लेकर जाएंगे। तो आप ले जाए ना कहीं और पर, किसी और पर। असल में ये तमाम चीजें इसलिए हुई हैं दोस्तों, इस बात को गौर से सुनिएगा, कि ये समझते थे कि हम डराएंगे, धमकाएंगे कि टूर्नामेंट ले रहे हैं। फिर पैसों की ऑफर कर दी गई कि आप हाइब्रिड मॉडल मान लें, इस शर्त से पीछे हट जाएं, दुबई में मैचेस करवा लें पाकिस्तान इंडिया के, लेकिन जब इंडिया में टूर्नामेंट होगा तो उसके मैचेस इंडिया में ही हों, ये आप एग्रीमेंट ना करवाएं, आप इजाफी रकम ले लें। पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है कि भाई हमें अपनी इज्जत से ऊपर कोई चीज नहीं है, हमें 1 रुपया भी इजाफी नहीं चाहिए है। आइए बराबरी की सतह पर बात कीजिए। यह है वो खबर। ये पूरी बात तो इंडिया नहीं बता रहा ना, पूरी बात तो इंडियन मीडिया नहीं आपको बता रहा कि भाई जय शाह क्यों नहीं दस्तखत कर रहे, क्यों नहीं एग्रीमेंट कर रहे, क्यों नहीं वो डेडलॉक अभी तक ब्रेक थ्रू की सूरत इख्तियार कर रहा। बेसिक रीजन यही है कि पाकिस्तान ने बराबरी की सतह पर कह दिया है कि अगर आपने हाइब्रिड मॉडल पर जाना है, एटलीस्ट दुनिया क्रिकेट देखना चाहती है, हम मैचेस दिखाएंगे, लेकिन आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, आपने भी फिर दुबई में आकर खेलना है। यह वो चीज है जिससे जय शाह भागे हैं। अब मैं एक चीज आपके सामने दोस्तों रखना चाहता हूं। पाकिस्तान, ये बहुत सारे दोस्तों को आज आपने गौर से सुनना है, पाकिस्तान ने आप आज तक जितने भी इंडिया के दौरे किए हैं, तकरीबन 5 से 6 मरतबा इंडिया में पाकिस्तान गया है, 7 से 8 मरतबा इंडिया भी पाकिस्तान में आया है। इन तमाम दौरों में जितनी मरतबा भी पाकिस्तान वहां पर गया है, पाकिस्तान टीम के साथ कोई ना कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें हुई हैं। 1988 में आपको याद है, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान टीम भारत में खेल रही थी, तो इतना उनको पत्थर मारे गए, बोतलें मारी जा रही थी कि जो डीप फील्डर थे उनके सरों पर इमरान खान को अपने फील्डर्स को हेलमेट पहनवाना पड़े। हेलमेट पहनकर उन्होंने फील्डिंग की। फिर शुएब अख्तर जब गए तो शुएब अख्तर ने सचिन को आउट कर दिया। तो क्या हुआ वहां पर? स्टेडियम में आग लगी, स्टेडियम को खाली करवाना पड़ा। फिर क्या हुआ जब पाकिस्तान टीम 98-9 में गई, जब खालिद जावेद साहब, जब खालिद महमूद साहब चेयरमैन पीसीबी थे, तो उस दौर में क्या हुआ? उस दौर में आपने स्टेडियम उखाड़ दिया, आपने पिच उखाड़ दी वहां की। क्या हुआ था फिरोज शाह कोटला में? फिर इसी तरह से जब इंजमाम की क़यादत में पाकिस्तान टीम गई, फिर 96 का जब वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हो रहा था इंडिया श्रीलंका का, तो फिर आपने क्या किया? आपको मैचेस को रोकना पड़ा, मैच को रोकना पड़ा, अपने क्राउड को बाहर निकालना पड़ा। कोई एक वाकया भी आप पाकिस्तान से रिपोर्ट नहीं कर सकते कि जब भी इंडियन टीम पाकिस्तान आई है, कोई एक सिंगल स्टोरी मुझे आप बता दें कि आपकी टीम, भारत की टीम पाकिस्तान में आई हो तो सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई चीज हुई हो। यह तमाशा है, पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने का यह तमाशा है, जिसे बुरी तरह से पाकिस्तान क्रिकेट ने एक मजबूत स्टांस लेकर फ्लॉप कर दिया है कि आपने हाइब्रिड मॉडल पर जाना है तो यह नहीं होगा कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर जाएगा, आपको भी जाना है, आपको भी यह करना पड़ेगा। अब वन साइडेड ट्रैफिक नहीं चलेगी। तो यह वो चीज थी नाज़रीन कि पाकिस्तान अगर एग्रीमेंट होगा तो आप दोनों तरफ से होगा। ये जो कह रहे हैं ना पाकिस्तान मान गया, पाकिस्तान भाग गया, पाकिस्तान ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं हुआ। आप आए, दोनों तरफ से चीजें आप चलेंगी। इसके साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।